चलिए बाबू, आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज आपके साथ हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का और बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में ही एक आपका और बेस थोड़ा बना दूँ, और वो जो बेस बनेगा सॉल्यूशन का। तो देखिए कि मेरे पास सॉल्यूशन में कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या है, और इसके जो मेरे पास यूनिट्स हैं वो किस टाइप से हैं। चलिए पहले हेडिंग बनाते हैं सॉल्यूशन का, फिर आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन वाले सारी बात। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को लोग बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं वो आप लोग? विलयन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? विलयन है। और हम एक चीज़ आपको पढ़ा करके ले आए हैं पिछले क्लास में कि हमारे पास जो मैटर था उसको जब हम डिवाइड किए थे तो एक हमारे पास आया था प्योर सबस्टेंस, एक था इम्प्योर सबस्टेंस, जिसकी ना उसी को बोल रहे थे मिक्सचर। और जो मेरे पास मिक्सचर था दो को था, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। वहां पर दोनों को बहुत अच्छे से बता करके ले आए थे। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस था, तो यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन भी एक प्रकार का मेरे पास मिक्सचर ही है ना। सॉल्यूशन में क्या मेरे पास मिक्सचर है जो फॉर्म करता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, है ना। तो सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड मिला दीजिए, या फिर लिक्विड को लिक्विड मिला दीजिए, या फिर गैस को लिक्विड मिला दीजिए। मतलब एक जो मेरे पास लिक्विड होना चाहिए, और लिक्विड में आप सॉलिड को मिला सकते हो, लिक्विड को मिला सकते हो और गैस को मिला सकते हो, और इन सब को मिलाने से जो तैयार होगा उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे होता क्या है, देख लो भाई, ये मेरे पास कंटेनर है और इसमें हमारे पास क्या है? वाटर है। और इस वाटर में करते क्या है? वो शुगर को पुट करते हैं। शुगर को दिया, दे करके मिला दिया, तो क्या होगा? ये डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। इसमें हुआ क्या? तो जो मेरे पास चीनी है, शुगर है, वह पानी में घुल गया, है ना। तो जो पानी में घुल गया उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। और जब ये डिजोल्व करेगा तो इस तरह से डिजोल्व करेगा कि शुगर पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? तो आपको पता है कि वाटर है, और वाटर जो मेरे पास लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में मेरे पास स्पेस होते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और ये जो स्पेस थोड़ा कम होता है ना। और जब शुगर को इसमें हम लोग मिलाते हैं तो करता क्या है कि ये जो मेरे पास शुगर का पार्टिकल है इसके बीच में जाकर के बैठ जाता है। कहने का मतलब कि शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है वह डिजोल्व करेगा, और डिजोल्व करके वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाकर के बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा, मिल जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होता है। कहने का मतलब हमारे पास है एक गिलास वाटर है, उसमें करेगा चीनी को डिजोल्व करेगा, और जब चीनी को डिजोल्व कर देंगे तो पहले जितना पानी था शरबत बनने के बाद भी पानी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होता नहीं है। बट अगर बात कर ले मास का, तो मास में चेंजिंग होता है। मान लो भाई कि आपका वाटर है, ये जो मेरे पास है 1 kg है, और ये जो मेरे पास है 100 ग्राम है, और जब दोनों को मिला करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1100 ग्राम। कहने का मतलब है कि मास चेंज होता है और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जब सॉल्यूशन तैयार होगा तो मास
चेंज करेगा बट वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। वॉल्यूम क्यों नहीं चेंजिंग करेगा? क्योंकि जो मेरे पास शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है उनके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाता है। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। और जो इस टाइप का मेरे पास सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जो पार्टिकल डिसॉल्व कर जाए और वह दिखाई ना दे तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जो पार्टिकल दिखाई दे उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास दो प्रकार का है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमारे पास यही है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो पार्टिकल डिसॉल्व कर जाता है और जो पार्टिकल डिसॉल्व करवाता है, तो जो पार्टिकल डिसॉल्व कर गया इसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो पार्टिकल डिसॉल्व करता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो डिसॉल्व करवाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। कहने का मतलब हमारे पास दो चीज होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो जो डिसॉल्व करता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करवाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला दो तो हो जाता है मेरे पास सॉल्यूशन। करके अगर मेरे पास सॉल्यूशन का हमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो उसको हम बता सकते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू नॉन रिएक्टेबल कंपाउंड्स। फिर से, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू नॉन रिएक्टेबल कंपाउंड्स। इस बात को हमेशा याद रखना है। एक हमारे पास रिएक्टेबल होता है, एक नॉन रिएक्टेबल होता है, और जब सॉल्यूशन बनाओगे तो रिएक्टेबल से ही बनाओगे। किससे बनाना है? रिएक्टेबल से। तो रिएक्टेबल क्या होता है, नॉन रिएक्टेबल क्या होता है, थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर चलेंगे, सारी बात होगी। तो हमारे पास सब्सटेंस क्या वो है? रिएक्टेबल है। और एक हमारे पास होता है नॉन रिएक्टेबल। जो रिएक्टेबल होता है यह करता क्या है? रिएक्शन करता है। और जो नॉन रिएक्टेबल है वो मेरे पास रिएक्शन नहीं करता है, नॉट रिएक्शन। तो रिएक्टेबल क्या करता है? रिएक्शन करेगा, और नॉन रिएक्टेबल क्या करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन करता है उसे बोलते हैं रिएक्टेबल सब्सटेंस, और वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है, मान लो भाई कि एक H2 है और एक हमारे पास O2 है, दोनों को मिला लोगे बन जाएगा H2O। बैलेंस करना चाहते हो यहाँ दो लगा लो, यहाँ दो लगा लो, बैलेंस हो जाएगा। तो हमने देखा क्या कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया, और हम लोग इसको मिला करके ले आए हैं बहुत वाटर बनने के लिए 1:8 में। इसकी रेशियो हम लोग लेकर के आए हैं डेफिनेट प्रोपोर्शनल में, पढ़े थे लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। वहाँ पर पढ़ कर क्या मेरे पास वाटर है, उसको रिएक्शन बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना होता है, जिसमें हाइड्रोजन मेरे पास 1 होता है और ऑक्सीजन हमारे पास 8 होता है। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 में रिएक्शन करा तो मेरे पास बन जाता है वाटर। बट यहाँ आपको दिखाना है रिएक्टेबल का, तो आपको दिखाते हैं मेरे पास हाइड्रोजन एक जैसा सब्सटेंस गैस है जो करता क्या है? बर्न करता है। और ये जो मेरे पास हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी होती है बर्न करने की होती है, और जो मेरे पास ऑक्सीजन है इसकी जो मेरे पास नेचर है यह बर्न करवाने की है। तो ऑक्सीजन बर्न करवाता है, हाइड्रोजन बर्न करता है। कहने का मतलब कि एक जलाने वाला और एक जलने वाला, दोनों की ऊपर पट्टी अलग अलग है, और जब दोनों को ज्वाइन कर लो तो मिल जाता है वाटर, और वाटर बन गया तो वाटर है मेरे पास पीने वाला। और वाटर ऐसा सब्सटेंस मेरे पास है जिसके बिना हमारे पास धरती पे जीवन संभव नहीं है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर और वस्तुएं, सभी के लिए हमारे पास वाटर इंपॉर्टेंट है। सब में वाटर है। और वैसे अगर बात कर लूं तो मेरे पास धरती है, धरती पर 1/3 जो पार्ट्स है, कहने का मतलब कि 75% वाटर है और 25% लैंड है। वाटर सबसे ज़्यादा है। और वाटर बनता कैसे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया क्या? रिएक्शन कर गया, और रिएक्शन करके एक अदर सब्सटेंस बना दिया। और ये जो मेरे पास होता है इसमें होता क्या है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन करता है और रिएक्शन का फलस्वरूप जो सब्सटेंस बनता है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वह डिफरेंट होती है।
देखो, है ना। तो ऐसे सबस्टेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेबल सबस्टेंस। अब दिखाते हैं बस नॉन रिएक्टेबल है क्या। लो बाबू, शुगर ले लो और प्लस वाटर। कहने का मतलब कि शुगर को वाटर में हम डिजोल्व करवाते हैं। करवा दूं? तो जब करवाते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है? शरबत। शुगर को वाटर में डिजोल्व करा दे तो मेरे पास क्या बन जाता है? शरबत। बन गया शरबत। और ये जो मेरे पास शरबत है तो उसको दिखाते हैं प्रॉपर्टीज। शुगर पहले मीठा था और शुगर को वाटर लाते हैं, मेरे पास क्या है? मीठा ही है। यानी इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास सेम है। प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ। जब प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है तो नॉन रिएक्टेबल, और जब प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हो आप लोग? रिएक्टेबल। मेरे पास सबस्टेंस यही है, रिएक्टेबल सबस्टेंस है और नॉन रिएक्टेबल सबस्टेंस है। यही आप दिखा दिया। तो शुगर और वाटर जो मेरे पास है नॉन रिएक्टेबल सबस्टेंस है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास है रिएक्टेबल सबस्टेंस है। जब सॉल्यूशन बनाते हो तो यह मेरे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और वह होता किसका है? तो नॉन रिएक्टेबल सबस्टेंस का। हमको रिएक्टेबल लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सर मेरे पास डिफिनेशन हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 नॉन रिएक्टेबल सबस्टेंस। क्लियर? इसमें हमारे पास होता क्या है भाई? दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। आइए समझा दूं। पहले इसको साफ कर लूं और तब फिर समझाते हैं आपको है क्या। अच्छे से देखिएगा ताकि आपको हर चीज पता चले। कितना पार्ट होता है? दो फॉर्म होता है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो जो हमारे पास सॉल्यूट है वह करता क्या है? लेस अमाउंट में है। सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास? लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है मेरे पास? लार्जर अमाउंट में, है ना। तो जो सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो जो हमें तैयार होगा सॉल्यूशन उसमें एक सबस्टेंस ज्यादा होता है और एक सबस्टेंस कम होता है। तो जो सबस्टेंस कम है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो सबस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, जो सबस्टेंस क्या हो? कम हो, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। आपको पता है जब शरबत बनाएंगे तो शरबत मेरे पास क्या होता है? वाटर ज्यादा होना चाहिए और चीनी कम होना चाहिए। मान लो भाई कि अगर आप चीनी ज्यादा रखते हो और पानी ज्यादा रखते हो तो वह शरबत नहीं बनेगा, वह चाशनी बन जाएगा। अगर आप किसी गेस्ट को पिलाते हो तो वह नहीं पी पाएगा, खुद नहीं पी पाओगे। लगता है शरबत चीज पी रहे हैं या फिर और कुछ। इसलिए जो मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए, एक तरीके का शरबत बनाने के लिए हमें चीनी को कम रखना होगा और वाटर को ज़्यादा रखना होगा। इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि जो ज़्यादा है सॉल्वेंट, जो कम है सॉल्यूट। ठीक है, बट एक बात याद रखोगे, क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर मेरे पास वाटर बोल दे, है ना, कहीं पर क्या बोल दे? वाटर, चाहे वह कम हो या ज्यादा हो, डज नॉट मैटर। वाटर खाली बोल देगा तो आप समझ जाओगे कि वह जो मेरे पास है सॉल्वेंट ही है। क्लियर? जब वाटर बोल दे तो मेरे पास क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। चाहे कम हो या ज्यादा हो कोई बात नहीं, खाली कहना चाहिए वाटर। ठीक है, एक बात हमारे पास है कि जो मेरे पास सॉल्यूशन होता है उसका जो लोग नाम रखते हैं वह जो नाम रखते हैं सॉल्यूट पार्टिकल पर रखते हैं। सॉल्यूशन का नाम कहाँ रखते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल पे। भाई मान लो भाई कि हमने बनाया शुगर सॉल्यूशन, लो भाई यही था ना, क्या था ये? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है?
कि शुगर कम है और वाटर ज़्यादा है, अगर सॉल्यूशन कह दे वहां पर क्लियर ना कर पाए कौन क्या है कैसे कैसे है, खाली सॉल्यूशन बोल दे तो आप समझ जाओ कि मेरे पास सॉल्वेंट है और वाटर ही है। क्या समझोगे कि जब मेरे पास सॉल्यूशन कह दे तो जो मेरे पास सॉल्वेंट होगा वो पक्का वाटर होगा। कह रहा है शुगर सॉल्यूशन, तो जो मेरे पास सॉल्यूट होगा वह शुगर होगा और वाटर होगा। शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या बना हुआ है शुगर से और वाटर से, और शुगर कम हो जाएगा इसलिए मेरे पास सॉल्यूट है। और आप उत्तर तो बोले कि जहां पर वाटर बोल दे तो वाटर को हम लोग बोलते हैं वह सॉल्वेंट। जब वाटर कह दिए तो जब भी वाटर बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि जो ये मेरे पास है वह सॉल्वेंट है ना। एक बात और बता देते हैं, वाटर जो हमारे पास होता है, वाटर जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसको साफ कर दे, समझिएगा ढंग से। जो मेरे पास वाटर है इसको क्या बोलते हो आप, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या होता है कि यह तमाम चीज करीब करीब सारी वस्तुओं को यह अपने में डिसॉल्व करा देती है ना। और करीब जब अपने सारी चीज को अपने में डिसॉल्व करा दे तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमसे पूछता है कि वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसका आंसर देते हैं बिकॉज वाटर इज अ सॉल्वेंट विच इज टेंडेंसी टू डिसॉल्व द जनरली मैक्सिमम सब्सटेंस इन इट। कहने का मतलब कि वाटर का हमारे पास एक टेंडेंसी है कि वह करीब करीब वस्तुओं को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेती है, और जब अपने अंदर डिसॉल्व करा लेती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और वाटर मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक और कारण यूनिवर्सल होने का, क्योंकि जो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसका मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बाबू, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा 81। इसके बाद मेरे पास सेकेंड में क्लोरोफॉर्म, क्या मेरे पास, क्लोरोफॉर्म। इसकी जो मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है 78 होती है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर। क्यों वाटर है, क्योंकि इसकी जो मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वह मैक्सिमम है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मेरे पास वैल्यू है कितना, 81। यह हमारे पास यूनिट लेस होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यूनिट लेस। अब आपको सिखाते हैं कि मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या। आप तो सोचोगे कि सर तो बोल दिए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, हम लिखिए, और जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका वैल्यू 81 है। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का टेंडेंसी होता है सॉल्वेंट का, जो करता क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल के बॉन्ड को ब्रेक करता है। समझिएगा फिर से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो यह एक टेंडेंसी है सॉल्वेंट का। क्या है, तो यह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एक सॉल्वेंट का टेंडेंसी है जो सॉल्यूट पार्टिकल के बॉन्ड को ब्रेक करता है। It is a tendency of solvent particle which break the bond of solute particle। कहने का मतलब कि यह एक प्रकार का टेंडेंसी होता है जो करता क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल के बॉन्ड को ब्रेक करता है। मान लो कि आपने शुगर और वाटर को डिसॉल्व कराया
तो पानी में इतनी क्षमता है कि वह शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है जो उसको ज्वाइन करके रखा है उसको बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तब तो बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो जाकर डिजोल्व हो गया। अगर हमने चाहा कि बालू को पानी में घुला लो, और जब बालू को पानी में घुलाने के लिए चलते हैं तो वहां पर हम देखते क्या है कि कितना प्रयास करते हैं, कितना भी प्रयास कर लो, जो आपका बालू है वह पानी में डिजोल्व नहीं करता है ना। तो जो बालू जो पानी में डिजोल्व नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि पानी के पास उतनी क्षमता नहीं है जो बालू के बॉन्ड को ब्रेक कर दे, है ना। क्या कर दे? तो बालू के बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट व्हिच हैज टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो हमारी सारी बात थी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। और वाटर मेरे पास क्या है, सबसे ज्यादा है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें पास सबसे ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको लेकर के चलते हैं आगे, है ना। एक हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन। आपके बुक में लिखा है कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप बाइनरी सॉल्यूशन देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो कि बाइनरी सॉल्यूशन को कैसे किया जाए, है ना। तो एक आपको और हम क्लियरली कर दो बाइनरी सॉल्यूशन है क्या। चलिए, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एगो हो, सॉल्वेंट एगो हो, है ना। क्या हो? सॉल्यूट एगो हो और सॉल्वेंट एगो हो। तो जिसमें मेरे पास सॉल्यूट एक हो और सॉल्वेंट एक हो, उसे क्या हुआ? तो हुआ बाइनरी सॉल्यूशन। कहने का मतलब द सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट प्रेजेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो मेरे पास बाइनरी फॉर्म होता है ना। मेरे पास सॉल्यूशन का जो बाइनरी फॉर्म होता है वह x प्लस y होता है। क्लियर? क्या होगा? सॉल्यूशन का जो मेरे पास बाइनरी फॉर्म है x प्लस y होगा, और x मेरे पास क्या है? सॉल्यूट है, और y मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है। और अभी तक बता करके ले आए कि सॉल्यूट कम होना चाहिए, सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए आपका x कम होगा और y ज्यादा होगा। जब बाइनरी फॉर्म दिखाओगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को दिखा दोगे, क्यों? कि सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। देखिए आपको दिखा दिया y ज्यादा है, x मेरे पास कम है, इसी को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर बोलेगा सॉल्यूशन का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, उनको बोलेंगे x प्लस y, x सॉल्यूट है, y सॉल्वेंट है, और x लेस दैन y। ठीक है, यहाँ पर के बाद हमारे पास होता क्या हुआ कि हम लोग इनको पढ़ना होता है यूनिट। क्या पढ़ना है? यूनिट। तो मेरे पास यूनिट जो होता है सॉल्यूट का वह 2 को होता है। कितना होता है? 2 होता है। एक को बोलते हैं फिजिकल यूनिट, एक को बोलते हैं केमिकल यूनिट। कहने का मतलब कि देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, वन इज फिजिकल यूनिट एंड अदर इज केमिकल यूनिट। जो मेरे पास फिजिकल यूनिट है उसमें हमारे पास क्या होते हैं? मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज आप क्लास 9th पढ़कर क्या है? वो कंसंट्रेशन। दूसरा होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, है ना। अगला हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगला क्या होता है हमारे पास भाई? पीपीएम। पीपीएम मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। अब चलो केमिकल में, तो केमिकल में जाएंगे तो होता है मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना। तो आपको मोलारिटी और मोलालिटी, एक और होता है मोल फ्रैक्शन। तो आपको मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और एक और आपका मोलालिटी, इतने सारे इसको बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि एक क्लास और इसको ब्रेक कर दो, और यह जो क्लास ब्रेक होगा यूनिट ऑफ सॉल्यूट से,
और इस क्लास हम लोग सारी बात कर लेंगे कि मेरे पास यूनिट ऑफ सॉल्यूट 2 होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन W/W, W/V और V/V, ppm, मोलालिटी और कॉन्ट्रैक्शन। इतना पढ़कर हम चैप्टर को एंड करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन को बस इतना ही रखते हैं। यहाँ से एक पार्ट और बनाएंगे, और वो जो हम लोग पार्ट बनाएंगे वह जो मेरे पास पार्ट होगा वह यूनिट ऑफ सॉल्यूट का होगा। तो आप यूनिट ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और आप लगातार इस पर स्टडी करें। हम लोग आपके साथ हमेशा आपके सहयोग करते रहेंगे, ठीक है। और आप वेट कीजिए अगले वीडियो का, जो क्या होगा यूनिट ऑफ सॉल्यूट होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये तो करते ही रहना है, करते रहें। चलो बाबू ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट ऑफ सॉल्यूट के साथ, ठीक है। चलो बाबू, थैंक्स।